अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में। एक्सेल का यूज तो हम हर जगह करते हैं। हम अपने घर पर, अपने ऑफिस में, कहीं पर शीट्स बनानी हो, रिजल्ट कार्ड बनाना हो और भी बहुत सारे काम हम एक्सेल पर करते हैं। लेकिन क्या हम एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं? अगर आप एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं तो आप अपने एक्सेल वर्क को बहुत ही इजी बना सकते हो। हम अपने किसी भी वर्क्स को, अपने रिजल्ट शीट को, हम अपने किसी भी एक्सेल वर्कशीट को अगर फॉर्मूलाज के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हम एक्सेल फॉर्मूलाज को जानते हैं? क्या हम एक्सेल फॉर्मूलाज की नॉलेज रखते हैं? अगर हम एक्सेल फॉर्मूलाज की नॉलेज नहीं रखते तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम किन एक्सेल फॉर्मूलाज का किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा वो आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। एक्सेल का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो एक्सेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो मैंने कुछ वर्कशीट्स ऑलरेडी बना के रखी है। इन तमाम वर्कशीट्स को, इन तमाम पर जो फॉर्मूलाज हमने यूज किए, इन तमाम पर हम कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं वो तमाम मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स टाइप करके रखे हैं और इन नेम्स के तमाम अल्फाबेट जो है वो छोटे अल्फाज में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो जितने भी नेम्स हैं इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं उन वो जो है वो बड़े हो जाए। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं? उनके लिए मैं एक शॉर्टकट फार्मूला का यूज करूंगा। वो फार्मूला क्या है? मैंने यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल प्रेस करना है। इज इक्वल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रॉपर टाइप करने के बाद यहाँ पर भी आपके पास देख रहे हो शो हो रहा है। तो उसके बाद मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करें। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो नेम है इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बड़ा हो चुका है। इसी तरह मैं इसको यहाँ से जब डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे तमाम के तमाम नेम्स के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा इशू आ रहा है, वो ये कि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मेरा जो यहाँ पर टाइप शुदा नेम है वो भी डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले इन तमाम जितने भी नेम्स हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूंगा। अब कॉपी करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो पेज स्पेशल, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा पेज स्पेशल का। तो इसके बाद मैं यहाँ से इसको ऑल की जगह पर वैल्यू कर दूंगा। वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको ओके कर दूंगा तो अब जाकर मेरे पास जो नेम्स हैं, अगर मैं इसको डिलीट कर भी देता हूं तो मेरा जो सेकंड नेम है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से मैं अपने तमाम जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको, जो मेरे नेम्स हैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स को मैं बड़ा कर सकता हूं जस्ट इस फॉर्मूला का यूज करके। मेरा जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं किसी अपने जो नेम्स हैं आप देख सकते हो जितने भी नेम्स मैंने टाइप किए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम के तमाम जो है वो बड़े अल्फाबेट्स में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले टाइप करूंगा इज इक्वल टाइप करने के बाद मैं प्रेस करूंगा अपर। अब मैं यहाँ पर अपर टाइप करके ब्रैकेट को ऑन कर दूंगा। जैसे ब्रैकेट को ओपन करता हूं वो मुझे कहता है कि टेक्स्ट सेलेक्ट करो। तो मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद जब एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरा जो नेम था उसके तमाम के तमाम जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो बड़े अल्फाज में आ चुके हैं। लेकिन अब अगर मैंने इन्हीं अल्फाबेट्स को दोबारा से छोटे अल्फाज में टाइप करना हो तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? उसके लिए मैं यूज करूंगा लोअर का फॉर्मूला। मैं सेम वही प्रोसेस करूंगा, यहाँ पर इज इक्वल प्रेस करूंगा। अब अपर की जगह मैं लोअर प्रेस टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट को ऑन कर दूंगा। तो वो मुझे कहता है आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करो। मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जब एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी नेम थे उन तमाम के जो जितने भी अल्फाबेट्स थे वो दोबारा से छोटे हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं अपने नेम्स को, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, उनको मैं किसी भी शेप में चेंज कर सकता हूँ जस्ट इन फॉर्मूलाज का यूज करके। तो फ्रेंड, मेरा जो अगला फॉर्मूला है, अगला ट्रिक है वो है किस तरह से मैं चेक कर सकता हूं मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किस किस लाइन पर, किस किस कॉलम पर या किस किस रो पर अप्लाइड है। अब मैं चेक करना चाहता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। मैं सबसे पहले इस डेटा का सम ले लेता हूं। तो सम लेने के बाद मैं इसके जितने भी टोटल हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मेरे पास जितने भी सम के टोटल थे वो आ चुके हैं। मैं चेक करना चाहता हूं कि मैंने इन पर जो सम का फॉर्मूला यूज किया है वो किन किन कॉलम्स पर या किन किन रोज पर अप्लाइड है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर आऊंगा फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में आने के बाद मैं यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं फॉर्मूलाज पर आऊंगा। फॉर्मूलाज पर आने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे सिंपली बता देगा कि आपने जो ये सम का फॉर्मूला यूज किया है वो किस रो पर यूज हुआ है या वो किस रो पर अप्लाई हुआ है। तो इसी तरह मैंने इसको चेक करना है तो मैं सेम प्रोसेस, इस तरह मैं तीसरे को, इस तरह जितने भी मेरे पास जो टोटल्स होंगे
वो मैं यहाँ से इजीली चेक कर सकता हूँ मेरा जो फॉर्मूला है वो किस किस रो पर या किस किस कॉलम पर यूज हुआ है। तो फ्रेंड मेरा जो अगला ट्रिक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी नेम को चेक करना चाहता हूँ, लेकिन अब इन तमाम नेम्स में उसको सर्च करना, उसकी वैल्यूज को सर्च करना, उसके जो जितने भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या जो ऑब्टेन नंबर्स हैं उनको चेक करना मेरे लिए थोड़ा सा मसला बन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शॉर्टकटली इन तमाम को सर्च कर लूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी वर्क मैंने किया है उसका मैं एक टेबल बना लूंगा। तो उस टेबल को बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे पास वर्कशीट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। अब वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल एक फॉर्मूला यूज करूंगा, एक ट्रिक यूज करूंगा। वो ट्रिक क्या है, मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने के बाद मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो मैं ओके कर देता हूं। अब ओके करने के बाद मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा है, आपने क्या चीज सर्च करनी है। मैं यहाँ पर कोई एक नेम सर्च कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर कोई नेम सर्च कर लेता हूँ। अब मैं बाबर खान, मैं चाहता हूं कि मुझे बाबर खान की जो तमाम डिटेल्स है वो शो हो जाए। मैं सिंपल बाबर खान प्रेस करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मुझे तमाम जो बाबर खान के नेम से जितने भी नंबर्स हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो तमाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से मैं अपने किसी भी जो एक्सेल में कोई भी डाटा हो वो इजीली सर्च कर सकता हूँ जस्ट टेबल क्रिएट करके। तो फ्रेंड्स ये थे एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर इनकी नॉलेज आपको होगी तो आप अपने एक्सेल पर किसी भी वर्क को बहुत ही इजी बना सकते हो। आप अपने आप को एक्सेल मास्टर कह सकते हो। अगर आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पता होगा, आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में पता होगा, तो आप कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में इजीली सर्वाइव कर लोगे। आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं पर आप कोई प्रैक्टिकल करोगे, एक्सेल पर कोई भी शीट बनाओगे, तो आप इजीली सर्वाइव कर लोगे, इजीली उस शीट को क्रिएट कर दोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो तमाम इस वीडियो से नॉलेज हासिल कर सके, वो तमाम इन एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में जान सके। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। आपने हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। अगर आपको मजीद ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप वीडियो पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।